जो हमारे बैक लिंक्स हैं, बैक लिंक्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक तरह के बैक लिंक्स को हम बोलते हैं डू फॉलो बैक लिंक्स, और एक तरह के बैक लिंक को हम बोलते हैं नो फॉलो बैक लिंक्स। नाम से अंदाज़ा हो रहा है कि एक बैक लिंक जो है वो फॉलो करते हैं लिंक को, और एक बैक लिंक है जो फॉलो नहीं करता लिंक को। ठीक है, तो अगर हम डू फॉलो बैक लिंक लगाते हैं, बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि भाई अब हम अगला जो टॉपिक है हमारा वो बैक लिंक्स का है, तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि अब हमने क्या करना है, अब हमने दूसरे की रेपुटेशन को कैश करना है। पहले तो हमने क्या कहा कि भाई हम अपनी वेबसाइट पे जो जो कुछ कर सकते थे ना वो ऑन साइट कर दिया। ठीक है, दो तरह की हमारे पास एसईओ है, एक ऑन साइट और एक ऑफ साइट। सो ये बैक लिंक्स है ना, इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक एडवर्टीजमेंट है कि मैं इधर करूं, कॉलेज में करूं, बैनर्स सड़कों पे लगा दूं, ठीक है ना, एड्स चलाऊं। एक एडवर्टीजमेंट ये है कि भाई पैकेजेस माल में सेल लग जाती है, और सेल का मतलब तो यही होता है ना कि पैकेजेस माल में तो सारी ब्रांड्स हैं, मतलब हर ब्रांड पे सेल लग गई, इसका मतलब है कोई 40% दे रहा है, कोई 70% दे रहा है, कोई 50% दे रहा है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि हम यूँ करते हैं कि फ्लैक्सेस बनवाते हैं या स्टैंडीज बनवा लेते हैं अपनी ऑफ़र की, और हर ब्रांड के एंट्रेंस पे रख देते हैं। अब इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, इसका हमें ये फ़ायदा होगा क्योंकि उधर सेल लगी है तो उधर रश लगा होगा। अब जो भी बंदा उधर से गुजरेगा तो वो उसको देखेगा, हमारी इन्फॉर्मेशन फैलेगी, लेकिन उसके आउटलेट पे जब हमारी फ्लैक्स उसको नज़र आएगी या स्टैंडी नज़र आएगी तो वो एक अलग बात होगी। एक तो है ना वैसे बाहर नज़र आ रही है, एक उधर नज़र आ रही है, तो हमारी रेपुटेशन उस ब्रांड की वजह से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई ब्रांड है वो पीक सोल्यूशन में आ जाती है और अपनी एक स्टैंडी लगा देती है कि जनाब हम इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसको भी इससे वेट मिलेगा, वो हमारी रेपुटेशन को कैच करेगी। सो अब हमने क्या करना है, लिंक बिल्डिंग में हमने दूसरी वेबसाइट्स की रेपुटेशन को कैश करना है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मतलब हम क्या करेंगे कि जो बहुत हाई रैंक वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट पे जाकर अपने लिंक्स पोस्ट करेंगे। तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, उसका हमें ये फ़ायदा होगा कि जब हमारी पोस्टिंग उस अच्छी वेबसाइट पर हुई होगी तो हमें एक वोट मिल जाएगा उधर से, तो उसकी वजह से हमारी रैंकिंग भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। और ये काम एक पोस्टिंग करने से तो नहीं होगा, जो नंबर ऑफ पोस्टिंग के लिए, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लिंक बिल्डिंग, और ये भी एक प्रोसेस है कि इस प्रोसेस में हम रहते हैं। अब जो लिंक लग रहे हैं, अब कुछ ऐसी साइट्स हैं जो आपको डू फॉलो लिंक देती हैं, और कुछ ऐसी साइट्स हैं जो नो फॉलो लिंक देती हैं। अब आपकी जो रैंकिंग इंप्रूव होनी है वो डू फॉलो लिंक से इंप्रूव होनी है, नो फॉलो लिंक से इंप्रूव नहीं होनी। अब जो नो फॉलो मतलब डू फॉलो लिंक से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है कि वो अपना जो रैंक है वो हमसे शेयर कर लेता है। और शेयर करने का मतलब ये नहीं कि उसके रैंक शेयर हुआ, मसलन उसकी मैं कहता हूँ अथॉरिटी 100 में से 80 है, तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की आ गई तो उसकी अथॉरिटी कम हो रही है। नो, उसकी अथॉरिटी बिल्कुल कम नहीं हो रही, ठीक है, उसकी अथॉरिटी उतनी की उतनी रह रही है, लेकिन हमारी अथॉरिटी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी उसकी वजह से। मतलब जैसे हम किसी ब्रांड पे जाकर अपनी स्टैंडी लगाई तो उन्होंने पैसे तो नहीं लिए ना हमसे, या किसी ने एडमिशन लेना तो ब्रांड वालों को तो पेमेंट नहीं करेंगे कि ये लें जी आपने आपकी फ्लैक्सी लिखी थी तो ये 1000 आपके हैं, बाकी हम एडमिशन ले लेते हैं उधर जाकर, उससे कोई फ़ायदा, उससे सिर्फ हम उसकी रेपुटेशन को कैश कर रहे हैं। सो यही काम इसका भी है कि आपने दूसरों की वेबसाइट पे लगाना है, और इससे क्या होना है कि आपकी जो है डोमेन अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। जब आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ती जाएगी, वालेकुम अस्सलाम, जब आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ती जाएगी तो उसका मतलब है कि आपकी रैंकिंग भी इम्प्रूव हो रही है। बात समझ में आ गई? तो अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये समझना है कि डू फॉलो लिंक्स और बैक फॉलो लिंक्स क्या होते हैं। ऐसा आती है, वो भी आती है आगे, ठीक है। अब दूसरों की वेबसाइट पे लगाने का मतलब ये नहीं समझना आपने कि जैसे मैं कहूँ पीक सोल्यूशन हमारी वेबसाइट है तो कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे आके लिंक लगा देगा। ये इस लिंक बिल्डिंग के लिए अलग वेबसाइट्स बनी हुई हैं जिनके ऊपर लिंक्स लगते हैं सिर्फ, ठीक है ना, वो वेबसाइट का काम लिंक्स लगाना है सिर्फ, ठीक है, वो इस मकसद के लिए बनी हुई है। मतलब ऐसे नहीं है कि हम किसी भी वेबसाइट को कहें कि भैया मेरा लिंक लगा लो, उसका हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, बल्कि पुअर इंप्रेशन होगा। मसलन एक बंदा रियल एस्टेट का काम करता है और हम एजुकेशनिस्ट हैं, तो हम रियल एस्टेट वाला हमें कहे कि भाई ये मेरा लिंक इस पर लगा दो
तो उसका इंप्रेशन भी खराब होगा, हमारा इंप्रेशन भी खराब होगा। बेसिकली हमें कैटेगरी वाइज जाकर लिंक पोस्टिंग करनी है। हाँ जी, मैं क्यों लगाऊँ, बिल्कुल। चलो पैसे दे के कह देता है हाँ भाई इतनी पेमेंट करो मैं लगा, लेकिन उसको नुकसान होगा इसका, ठीक है, फ़ायदा नहीं होगा। और ऐसा कोई काम करेगा तो ये भी एक ब्लैक हैट टाइप है कि आप ऐसी ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को लिंक देने लगे हो, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा तो कुछ होना नहीं है। Do follow backlinks and no follow backlinks are two ways of identifying a link and telling Google how to associate the website you are linking to your website। यानी कि दो तरीके हैं जिनसे हम बताते हैं कि भाई हम जो लिंक बना रहे हैं इसके साथ जो एसोसिएशन बननी है वो कैसी होनी चाहिए। यानी कि कैसी एसोसिएशन है, तो मैंने अभी बताया कि एक में क्या करता है, लिंक फॉलो होता है और एक में फॉलो नहीं होता। Do follow links are a way to pass on authority to a website, while no follow back link does not pass a link juice। ये जो अथॉरिटी पास हो रही है is called link juice। यानी आप समझ लोगे वो एक लिंक है उसमें से थोड़ा सा उसने निकाल दिया, उसकी अथॉरिटी को निकाल दिया, तो इसको हम बोलते हैं लिंक जूस, ठीक है ना। जूस भी ऐसे ही होता है ना, वो जैसे किसी चीज़ का हमने जूस निकालना होता है खाने वाली चीज़ का, तो उसको हम बीच में डालते हैं, उसमें से उसका जूस निकल आता है, हम यूज़ करते हैं। सेम तभी इसको उन्होंने नाम दिया हुआ लिंक जूस का। तो कहते हैं आपने उसकी अथॉरिटी को थोड़ा सा यूज़ किया तो उसका लिंक जूस यूज़ कर लिया। तो वो किससे यूज़ होता है, डू फॉलो से। डू फॉलो से क्या यूज़ हो रहा है, उसकी अथॉरिटी यूज़ हो रही है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी अथॉरिटी 100 में से 80 थी, तो मेरी अथॉरिटी 100 में से भी 10 थी। तो जब मैंने उधर लिंक लगाया तो मुझे थोड़ा सा लिंक जूस मिला। तो हो सकता है कि मैं 10 से 10.5 पर चला जाऊँ, ये 10.1 पर चला जाऊँ, और फिर जब मैं नंबर ऑफ लिंक्स लगा रहा हूँ तो फिर मैं 10 से 15 पे जाऊँगा, 15 से 20 पर जाऊँगा, 20 से 25 पर जाऊँगा। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी अथॉरिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी अथॉरिटी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम ये कहेंगे भाई नो फॉलो लिंक से हमें क्या मिल रहा है, नो फॉलो लिंक से हमें लिंक जूस तो नहीं मिलता, लेकिन नो फॉलो लिंक से हमें ट्रैफिक तो मिल ही सकती है, ट्रैफिक मिल रही है, ठीक है। सो जहां पर हमारे पास डू फॉलो लिंक्स नहीं लग रहे वहां पर हम फिर नो फॉलो लिंक लगा लेते हैं कि भाई इसके पास डू फॉलो नहीं है, लेकिन हमें जब रैंकिंग इंप्रूव करनी है तो हमें डू फॉलो लिंक्स के पीछे जाना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये कैसे चेक होगा, अगर हमने कोडिंग अच्छे तरीके से समझ ली है तो बेसिकली इस वक्त हम बात कौन से टैग की कर रहे हैं, एंकर के, AHREF की बात हो रही है। AHREF का टैग हमने पढ़ा था, लिंक्स बनाने के लिए यूज होता है। हाँ जी, क्या कहते हैं वो, कहते हैं भाई इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो। अब अगर तो ये टैग लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसने जोर जबरदस्ती ये बताया हुआ है कि भाई ये जो लिंक मैं दे रहा हूं ये डू फॉलो नहीं है। सो इसका मतलब है कि अगर ये टैग लगा ही नहीं हुआ, ये डू फॉलो लिखा हुआ है या नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि लिंक कौन सा है, डू फॉलो लिंक है। इसका मतलब कि जो डिफॉल्ट लिंक है वो डू फॉलो लिंक है, ठीक है। मतलब उन्होंने कहा अगर तो ये मेंशन है तो नो फॉलो है, अगर ये मेंशन नहीं है तो डू फॉलो है। तो डू फॉलो बाय डिफॉल्ट उसका एट्रीब्यूट बिहेवियर होता है, तो हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। उसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर ही है कि भाई उसने डू फॉलो ही करना है। जैसे हम लिंक को क्लिक करें और उसकी टारगेट विंडो ना बताएं और क्लिक करें तो उसी जगह पे खुल जाता है, तो हम कहते हैं भाई उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो पेरेंट विंडो ही है। अगर हम टारगेट अंडरस्कोर पेरेंट लिखेंगे तो भी वही खुलेगी, नहीं लिखेंगे तो भी वही खुलेगी जब ये लिंक को खोलेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि लिंक पे क्लिक करें तो एक नई विंडो खुले तो मैं अंडरस्कोर ब्लैंक लिखूंगा, यानी ये उसका डिफॉल्ट बिहेवियर नहीं है। सो इसी तरह रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो हम लिखेंगे कि भाई जो हम लिंक किसी को दे रहे हैं हमने इसको डू फॉलो लिंक नहीं दिया, बल्कि हमने इसको नो फॉलो लिंक दिया है कि भाई इसको ट्रैफिक तो मिल जाए लेकिन लिंक ना मिले, ठीक है। ये तो हो गया डू फॉलो, नो फॉलो, और क्या था जी, लिंक जूस। ये लिंक जूस को रहता है हमने एक्सप्लेन किया हुआ यहाँ पर। हाँ, लिंक जूस इज द टर्म यूज्ड इन द SEO वर्ल्ड टू रेफर द वैल्यू पास्ड फ्रॉम वन पेज टू अनदर। यानी बेसिकली क्या कर रहा है, वो वैल्यू को पास कर रहा है एक पेज से दूसरे पेज पे, ठीक है। दिस वैल्यू इज पास थ्रू हाइपरलिंक्स। यही मैंने भी बताया कि हाइपरलिंक के थ्रू ये वैल्यू पास करता है। और वैल्यू क्या पास करता है कि भाई मेरी बड़ी अथॉरिटी है तो मेरी अथॉरिटी में से थोड़ा सा हिस्सा इस वेबसाइट को दे दो।
अब एक लिंक लगाने से तो आपकी अथॉरिटी इंप्रूव नहीं होगी, ये बहुत सारे लिंक्स होंगे, हज़ारों की तादाद में होंगे, लाखों की तादाद में होंगे, ठीक है, मुख्तलिफ वेबसाइट से। यानी एक वेबसाइट से सिर्फ एक लिंक होगा, एक लिंक होगा, और हमें बहुत सारी ऐसी वेबसाइट पे जाना है जहाँ पर लिंक्स हमें मिल रहे हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये एक तो सर्च होगी हमारी, मतलब एक तो ये होगा कि लोग कह रहे होंगे कि मेरी वेबसाइट पे लिंक लगा लो, जी बिल्कुल, जो हाँ जो अच्छी अथॉरिटी वाली वेबसाइट होगी। अब हम अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो रैंक में पहले नंबर पे आ रही हो। ऑन साइट एसईओ करके हमने कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन तो कर ली हुई है, लेकिन हमने अपनी अथॉरिटी को भी इंप्रूव करना, ठीक है, डोमेन अथॉरिटी को, वो भी अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है जी, सर्च इंजन सी लिंक्स एज वोट बाय द अदर वेबसाइट दैट योर पेज इज वैल्यूएबल एंड वर्थिंग प्रॉम्प्ट, ठीक है। वो ये कह रहा है कि जब उसको लिंक्स मिले होंगे दूसरी साइट से, तो इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे गूगल पे रिव्यूज़ मिल जाते हैं किसी बिजनेस को कि भाई ये बिजनेस अच्छा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो कह गए 10,000, 50,000, 80,000, 100,000 वेबसाइट्स ये कह रही हैं कि ये वाली वेबसाइट जो है ये अच्छी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी अथॉरिटी भी इम्प्रूव हो रही है, ऐसे ही है ना। यानी इसको जब ये चीज़ मिल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी भी अथॉरिटी अच्छी है। ये आपकी कौन सी क्लास है, फ्रेश? अच्छा, ये इस वक्त जो है ना ओल्ड क्लास हो रही है, वैसे आप बैठ जाएं, इसके बाद जो अगली क्लास है ना वो फ्रेश है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। समझ आ गई इस बात की? अब जरा इधर आते हैं, ये मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए खोल के रखी हुई थी। अब क्या आ गई है हमारी, अब आ गई बात डोमेन अथॉरिटी की। अब हम जो ऑन साइट एसईओ कर रहे हैं, ऑन साइट एसईओ से हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, डोमेन अथॉरिटी इंप्रूव नहीं कर रहे, मतलब हमारी डोमेन अथॉरिटी का ऑन साइट एसईओ से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये सारे स्टैंडर्ड हम किसके फॉलो कर रहे हैं, गूगल के, ठीक है। अब हमें डोमेन अथॉरिटी के लिए क्या करना है, अब हमें लिंक बिल्डिंग पर जाना है, जब हमने अपनी डोमेन अथॉरिटी इंप्रूव करनी है। अब डोमेन अथॉरिटी क्या चीज़ है, डीए इज अ सर्च इंजन रैंकिंग स्कोर डेवलप्ड बाय मॉज, यानी कि ये किसकी है, पहले हम क्या बात कर रहे थे, हम जब ऑन साइट एसईओ की बात कर रहे थे तो हमने कहा हम गूगल के स्टैंडर्ड्स को देखना है। गूगल हमें क्या कह रहा है, गूगल हमें ये कहता है भाई इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, हमें वही करना है सब कुछ, उससे हटके कुछ नहीं करना, और उसके जितने स्टैंडर्ड फॉलो करते जाएंगे हमारा स्कोर हाई होता जाएगा, और जो कीवर्ड्स हमने यूज़ किए होंगे तो हमारी वेबसाइट रैंक कर रही होगी। अब हमने ये देखना है कि हमने अपनी डोमेन अथॉरिटी को भी इंप्रूव करना है, ठीक है। वो जो स्टैंडर्ड है वो मॉस्क है, ये मॉस भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूज़ करता है। अच्छा, अब डोमेन अथॉरिटी क्या है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी डोमेन अथॉरिटी क्या चलने लगी हुई है और अच्छी कौन सी है जी। अगर तो आपकी डोमेन अथॉरिटी 40 से लेकर 50 के दरमियान है तो हम इसे बोलते हैं कि भाई अभी स्टार्ट हो गया हमारा, मतलब मैं ये कहता हूँ मेरी एक नई वेबसाइट है, अभी मैंने लिंक बिल्डिंग की ही नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब तो ये हो रहा है उसकी डोमेन अथॉरिटी को भी मुझे बनवाना है, और वो बननी कैसे है, लिंक बिल्डिंग से, यानी कि लिंक बिल्डिंग शुरू करूंगा, लिंक बिल्डिंग के साथ वक्त गुजरेगा, इसीलिए हम ये कहते हैं कि भाई ये जो एसईओ का प्रोसेस है ये 6 से 8 महीने लेता है नॉर्मल। और अगर आप हाई कंपटीशन कीवर्ड्स में हो, किसी हाई कंपटीशन वाली मार्केट में आपने वेबसाइट डेवलप की है, उसके कीवर्ड्स हाई कंपटीशन में है, तो इससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे मैं रियल एस्टेट की बात करूँ तो रियल एस्टेट में बहुत कंपटीशन होता है, तो उसमें इससे भी ज़्यादा टाइम ले सकता है, ठीक है। डिपेंड कंपटीशन पे करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि भाई जैसे यहाँ पर है, इसी एक लाइन में 10 कॉलेज होते हैं, कंप्यूटर कॉलेज होते हैं, तो 8वें 9वें 7वें कॉलेज के लिए सर्वाइव करना कितना मुश्किल था यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक कॉलेज है तो हम ये कह सकते हैं ना कि लोअर माल पर कंप्यूटर कॉलेजेस का कंपटीशन लो है, लो कंपटीशन में है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पर भी 2 हैं, एक एज है और एक ये है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 3 कॉलेजेस इसमें और आ जाते हैं तो अब क्या होगा, अब कंपटीशन मिलना शुरू हो जाएगा, अब कंपटीशन हाई हो जाएगा। अब सर्वाइव करने के लिए सबको मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, यानी क्वालिटी भी देंगे, फीसिस भी कम रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई जिस बंदे ने यहाँ पर आकर क्यूरी लेनी है तो उसने 7 कॉलेजेस में और भी जाना है। एजुकेशन भी क्वालिटी की होनी चाहिए, इन्वायरमेंट भी क्वालिटी का होना चाहिए, रिसोर्सेज भी क्वालिटी के होने चाहिए, ठीक है, सब चीज़ें अच्छी हो, ये है हाई कंपटीशन।
जैसे आपने बताया 10 कॉलेज हैं और कंपटीशन बढ़ गई है उसको फॉलो करना। लाजमी बात है, लोकेशन का हिसाब से भी है, लोकेशन का भी है, कंपटीशन लोकेशन वाइज भी है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कंपटीशन कर रहा हूँ, लाहौर में एक ही कॉलेज है, बाकी के सारे इस्लामाबाद में कॉलेजेस हैं, फिर तो कंपटीशन हाई नहीं होगा ना, फिर तो लो कंपटीशन होगा। हमने कीवर्ड रिसर्च टूल पढ़ा था ना, हमने यही सबसे पहले सीखा था कि भाई सबसे पहले हमें क्या देखना है, कंपटीशन चेक करना है। क्योंकि अगर मैं कोई बंदा मुझे कहता है भाई मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दो, कितना टाइम लगेगा मेरे कीवर्ड ऊपर आने में, तो ऐसे तो नहीं है कि मैं इतना एक्सपर्ट बन रहा हूँ तो मैं तो फ़ोन पे ही बता दूँ हाँ जी मैं महीने में आपको ठीक ऊपर ले आऊँगा या 2 महीनों में ऊपर ले आऊँगा। मुझे क्या करना है, एनालिसिस करने हैं, मुझे ये देखना है कि भाई इसके कीवर्ड्स कौन से हैं, किन कीवर्ड्स पे ये काम कर रहा है, इसकी निश कौन सी है, मार्केट कौन सी है, इसकी किस मार्केट पे इसमें काम करना है, उसकी मार्केट में कंपटीशन कितना है। अगर तो उसकी निश ऐसी है कि जिसमें कंपटीशन ही नहीं है तो मैं ऐसे कहूँगा हाँ भाई मैं 2 महीनों में 3 महीनों में आपको रैंक करवा दूँगा। लेकिन मुझे पता लगेगा अगर उसका कंपटीशन है, यानी रियल स्टेट का कोई प्रोजेक्ट होगा, तो मैं उससे साल से कम की कमिटमेंट नहीं करूँगा, मैं ऐसे कहूँगा भाई साल लगेगा। लेकिन इसका मतलब अब आपने ये भी नहीं सपोज कर लेना कि वो बेचारा करेगा क्या साल तक। हाँ ये भी तो जेहन में आता है ना, फिर साल तक क्या करेगा वो, इंतजार के अलावा तो कुछ नहीं कर सकता ना। तो उसके बाद फिर हमारे पास जो दूसरा टूल है जो हम अगले लेसन में शुरू करने वाले हैं, गूगल एड्स, पीपीसी, जिसको हम कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग, SEM। ये क्या है, पहले हम जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, इसमें तो एक नेचुरल काम कर रहे हैं ना, ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं, इसमें हम गूगल को पैसे नहीं दे रहे, ये तो फ्री काम हो रहा है। अब हम दूसरी साइड पर चले जाएंगे, हम कहेंगे सर्च इंजन मार्केटिंग में आ जाते हैं, वो क्विक रिस्पॉन्स है। अभी मैं किसी का ऐड लगाऊंगा तो कीवर्ड पहले नंबर पर आ जाएगा, मगर उस कीवर्ड के पहले नंबर पर आने पर और क्लिक करने पर पैसे भी लगेंगे, उसके रोजाना की बुनियादों पर पैसे लगेंगे। मतलब उसने आज अगर 1000 रुपया लगा दिया तो आप 30 दिनों के उसके निकाल लें और उसके 1 साल के निकाल लें। लेकिन ये कब करेंगे हम, जब उसका सीजन आया होगा बिजनेस का, सपोज कर लेते हैं, या उस वक्त करेंगे जब उसने साइट को ऑप्टिमाइज नहीं किया होगा, या उस वक्त करेंगे जब उसका कंपटीटर कर रहा होगा, जब उसका कंपटीटर भी यही काम करने लगा। मिसाल के तौर पर आपने ऑर्गेनिक एसईओ कर ली, अब मैंने आपको क्या बताया था कि इसका मैकेनिज्म क्या है। सबसे ऊपर आती है गूगल एड, उसके नीचे आता है गूगल मैप, उसके नीचे आते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। तो अब अगर आपने एसईओ बड़ी अच्छी कराई हुई है और आपका कंपटीटर ऐड देना शुरू हो गया, तो आपकी अच्छी एसईओ भी गई ना बीच में से, वो तो भाई आनी बाद में है। तो अगर एक बंदे ने कीवर्ड लिखा और उसको ऊपर ऐड आप लिखा, कंपटीटर का मतलब है कि एक नहीं है, एक से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं। तो अगर उसके ऊपर 5 ऐड चल रहे हैं तो आप तो स्क्रॉल पर चले गए ना, स्क्रॉल करेगा तो आप दिखेंगे उसको, वैसे तो आपने दिखना ही नहीं है उस बंदे को, क्योंकि पहले एड्स चलने लगे हुए हैं। तो अब ऐड ने भी बहुत सारी मार्केटिंग, यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग ने बहुत सारी मार्केटिंग कवर की है, लेकिन ये पेड है। लाजमी बात है, कोई भी मार्केट करेगा तो उसका एक स्पेसिफिक बजट तो होगा ना, कि भाई मैंने साल में इतने पैसे लगाने हैं। ऐसे तो नहीं है कि वो रोजाना के पैसे लगाने लगा हुआ है, वो स्पेसिफिक करेगा कि यार मुझे इन दिनों में ऐड चलाना है, इन दिनों में मैं ऐड नहीं चलाता, नेचुरल रहता हूँ, इन महीनों में मुझे ऐड चलाना है, इन महीनों में मुझे ऐड नहीं चलाना। ठीक है, सो फिर हम सर्च इंजन मार्केटिंग पर जाते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं जी, 50 से 60 जो है वो गुड है, और जो इससे ऊपर वाली रैंकिंग है हमारी वो एक्सीलेंट है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आम अल्फाज में अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि भाई हमें ऐसी वेबसाइट ढूंढनी है जो 60+ हो। क्या ख्याल है, उधर ही रैंकिंग, उधर ही हमारी वेबसाइट का लिंक लगेगा तो फायदा होगा ना। मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है जिसका अपना DA जो है, डोमेन अथॉरिटी जो है वो 24 है, तो मेरी डोमेन अथॉरिटी 15 चल रही है, तो मुझे उसके ऊपर लगाने का क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे ऐसी वेबसाइट पे जाकर अपना लिंक पोस्ट करना है जिसकी डोमेन अथॉरिटी 60+ हो, 80+ हो तो क्या बात है, 90+ हो तो और ही अच्छी बात है, 90 to between 100 हो तो यानी इसका मतलब अगर मुझे ऐसी मिल जाए तो यानी हमें ये भी टारगेटिंग करनी है कि जो हम लिंक बिल्डिंग के लिए वेबसाइट्स ढूंढने लगे हुए हैं उनकी अपनी डोमेन अथॉरिटी कितनी है। ये ना हो कि हम धड़ाधड़ पोस्टिंग करने लगे हुए हैं लेकिन हमें ये पता भी नहीं है कि इसकी डोमेन अथॉरिटी है क्या, उसकी खुद से डोमेन अथॉरिटी क्या है। ठीक है, अच्छा, नहीं गूगल ऐड तो हम पे कर रहे हैं ना, गूगल कैसे पे कर रहे हैं। हाँ तो लाजमी बात है जब किसी यूजर ने उसे क्लिक करना है
तो पर क्लिक आपको पैसे देने हैं, मतलब हो सकता है 100 रुपया दे रहे हैं पर क्लिक, हो सकता है 50 रुपया दे रहे हैं, हो सकता है 20 रुपया दे रहे हैं। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे गूगल एड्स में जाकर कि ये क्राइटेरिया क्या होता है, कहाँ पैसे बढ़ते हैं, कहाँ पैसे कम लगते हैं हमारे। ठीक है, ये गूगल एड का टॉपिक है। ये आपको मैंने सिर्फ कंपेयर करवाया कि SEO और SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी तक हम जो कुछ कह रहे थे वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग का मतलब है कि कैश, आपका कैश लगा है रोजाना की बुनियादों पर, जितने दिन आपने ऐड चलाना है। लेकिन एक बंदा नया लॉन्च हुआ है और लॉन्च भी वो सीजन में हो गया, अब तो हम कह रहे हैं ना भाई 6 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे तुम्हें रैंक करने में, तो उसकी तो वेबसाइट नजर ही नहीं आएगी। तो फिर वो किस पे आएगा, गूगल एड्स पे आएगा। गूगल एड्स को ही हम SEM बोलते हैं, गूगल एड्स को ही हम PPC बोलते हैं, पे पर क्लिक। ठीक है, यानी जो कहते हैं PPC के अक्सर एड्स जॉब्स आई होती हैं, दैट कॉल्ड पे पर क्लिक। यानी कि हमने क्या करना है, क्लिक के ऊपर पे करना है। एक टाइम होता था जब हम एडवर्टीजमेंट को इतना बेहतर नहीं समझते थे, हम कहते थे कि भाई एड्स ऊपर आ रहे हैं इन्हें छोड़ दो, नीचे वाली वेबसाइट देखो जो नेचुरल आ रही है। अब ऐसे नहीं है, अभी भी ऐसे ही होता है सर? नहीं अब नहीं ऐसे। अब 90 to 95% लोग अपनी टॉप की चीज़ पे क्लिक करते हैं, मतलब उनको इससे, अब पहले ये होता था कि जो ऐड है ना उसे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी समझा जाता था कि भाई ये पॉपअप विंडो कोई है तो पता नहीं कि मेरे कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा इसको क्लिक करने से। अब ये वाला अब इस ऐड को वो नहीं समझा जाता। लेकिन सर सपोज मैं कोई चीज़ सर्च करूँ ना तो मैं ऊपर एड्स नहीं देखता, इग्नोर कर दूँ निचली चीज़ को जिसकी व्यूज वगैरह ज़्यादातर मैं वो। लेकिन ये ट्रेंड आम नहीं है, आम नहीं ये ट्रेंड आम नहीं है। ये ट्रेंड जो है ना ये पुराना ट्रेंड है, मतलब ये हमारे वक्त का ट्रेंड है। जब सिर्फ SEO थी और गूगल वालों बेचारे कहते थे हमारे ऐड चलते नहीं हैं, हिट नहीं होते हैं, कि लोग एड्स पे ट्रिगर नहीं करते हैं। अब तो जितने क्लाइंट्स हैं उनकी SEO भी हुई है तो उसके बावजूद वो रिस्क नहीं लेते। वो कहते हैं कि भाई अगर ना कोई नीचे आया तो क्या होगा, क्योंकि जब ऐड लगे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक्टिवेटेड बिजनेस है, कोई इस बंदे ने ऐड लगाया। ऐड ऐसे नहीं है, मतलब SEO करवाई किसी ने मुझसे 4 साल पहले, मैंने उसकी SEO करके दे दी, छोड़ दिया, काम खत्म। लेकिन जो ऐड है वो तो अभी कल लगा है, आज लगा है, तो उसको ये भी फील होता है कि भाई ये तो लाइव है बंदा। ठीक है, सो अब ऐड का वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका हुआ है, अब तो ऐड का कंपटीशन है। यानी आपका ऐड पहले नंबर का है कि आपका ऐड चौथे नंबर का है। यानी अगर आपका ऐड चौथे नंबर का है तो उसके चांसेस भी कम है क्लिक होने के। यानी आपके 4 ऐड चल रहे हैं तो उसमें आपका कितना नंबर है, आपने उसको कंपटीशन करके उसके ऊपर आना है, आपने नीचे नहीं आना आपने उसके। ठीक है, अच्छा सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है ना डोमेन अथॉरिटी, बेटा फुल बाय जाके सुने स्टूडेंट, फुल बाय जाके सुने जी डोमेन अथॉरिटी का हमें कैसे पता चलेगा? अभी देखते हैं डोमेन अथॉरिटी चेकिंग कैसे होनी है। ठीक है जी, जी मैंने क्या लिखा है, DA चेकर लिख दिया जी। जी कितने सारे टूल्स आ गए, हाँ जी, पहले 3 नंबर पर आ रहे हैं। एक पहली वेबसाइट हमारे पास कौन सी आ रही है जी, वेबसाइट checker.com। दूसरी आ रही है मोज जिसका ये स्टैंडर्ड है। तीसरे नंबर पर आ रहा है Ahref। ठीक है जी, मैं Ahref पे चला जाता हूँ, आगे Ahref पे। सही। अब हम यहाँ आकर लिखते हैं जी डोमेन अथॉरिटी, चेक करते हैं किसी के, इधर आ जाए, क्योंकि ये मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है जहाँ पर हमारे पास लिंक्स हैं, है ना। देखिए क्या कह रहा है, डू फॉलो बता रहे हैं ना कि कौन से लिंक्स हैं इस पे लगे हुए, ताकि मैं अगर ये लिंक लगाता हूँ इधर, जी नीचे आते हैं कितने सारे हैं। चलिए सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, यहाँ से मैं इस वेबसाइट इसने मुझे ऑप्शन दी हुई है कि लगा लो यहाँ पे लिंक। ठीक है, अब ये देखिए ये वाला काम हमने कैसे करना है, ये हमने पेड में नहीं जाना, ये हमने ऑर्गेनिक में जाना है। मतलब एक लिंक का क्या तरीका है कि एक बंदा मुझे कहेगा जनाब मुझे इतने $, दो तो मैं आपका लिंक अपनी वेबसाइट पे लगा देता हूँ, तो ये तो पेड लिंक हो गया। पेड लिंक पे नहीं जाना हमें, ठीक है, क्योंकि पेड लिंक पे जब हम जाएंगे तो गूगल हमारी वेबसाइट को ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है कि भैया आपने पेड साइंस यूज़ किया, यानी कि आपने ब्लैक हैट टेक्निक यूज़ की हुई है। सो हमें नेचुरल वे करना है जिसमें 4 से 6 माह भी लगेंगे उस लिंक को रैंक होने में। ठीक है, सो मैं यहाँ से इसे किया कॉपी, इधर आ गया हूँ मैं, Ahref पे आ गया। हाँ जी, मैंने क्या लिखा था, DA चेकर,
डोमेन अथॉरिटी चेकर लिखा मैंने और यहाँ आकर पेस्ट कर दिया इसको। यहाँ क्या लिखा जी आकर? चेक अथॉरिटी क्लिक करना। आई एम नॉट रोबोट 51 जी, का मतलब जी बस तभी ये 51 नॉर्मल नॉर्मल कैटेगरी में ये वेबसाइट आ रही है। ठीक है, सो इस पे लिंक लगाते हुए और एक और इसके पे लिंक लगाते हुए मैं कोई बहुत खुशी का इजहार नहीं करूँगा, मैं लगा लूँगा लिंक, मुझे लिंक तो मिल जाए। अच्छा फिर आए जरा इस पे, अभी मैं आपको बहुत सारे लिंक्स दूंगा और आप खुद से भी बहुत सारे लिंक ढूंढोगे। ठीक है, अभी आपको साइंस बताऊंगा कैसे ढूंढने हमने, क्योंकि हमें काम सारा फ्री करना है, हमें पेड काम नहीं करना। ठीक है, मतलब अगर हमें $20 का एक लिंक मिल रहा होगा और मैं आपसे कहूँ 10,000 लिंक लगाने हैं, तो क्या ये प्रैक्टिकल है? ये तो आपका अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा इसके ऊपर। आप अलहदा से चार्ज कर रहे हैं, अपने SEO सर्विसेज अलहदा से चार्ज कर रहे हैं, वो बेचारा गूगल की सर्विसेज अलहदा से चार्ज करवा रहा है, यानी जो मार्केटिंग करवा रहा है, पेड मार्केटिंग करवा रहा है, तो उसको लिंक लगाने के लिए भी पैसे देने हैं, तो वो तो उसका तो बजट आउट हो जाएगा इसमें। ठीक है, सो हमें इसमें फ्री टूल्स में जाना है। चलें जी, आ जाए वापस इसमें रिकॉर्ड लिखते हैं। और ये आपने मुख्तलिफ में देख लेना जी। ये ट्रैफिक लाइट्स का कह रहा है, जो मुझे तो कहाँ लगी हुई है, इसकी भी कोई इतनी अच्छी डोमेन अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, अच्छा इधर आए जरा, यहाँ लिखा मैंने हाई PR, देखिएगा अभी अभी सब लिंक बिल्डिंग की बातें हो रही हैं। हाई PR का मतलब है हाई पेज रैंक। ठीक है, आगे मैंने लिखा प्रोफाइल सबमिशन साइट्स, एंटर करते हैं, देखें क्या कह रहा है, आ गई है। हाँ जी, ये दे रहे हैं ना मैं। यहाँ पर क्या प्रोफाइल क्रिएशन, प्रोफाइल क्रिएशन का क्या मतलब है? प्रोफाइल्स बनानी है जाकर सीधी सीधी हमने। जब हम प्रोफाइल बनाएंगे तो करेंगे क्या, जिस वेबसाइट का है उसका नाम लिख देंगे, उसका URL बता देंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, उसका मोबाइल नंबर लिख, जैसे आप किसी भी प्रोफाइल में जाकर बनाते हो, आप फेसबुक पे भी प्रोफाइल बनाते हो, आप लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल बनाते हो, तो इधर से भी आपको वेटेज मिल रही होती है। ठीक है, ये नीचे आकर देखें जी, आ गई है, ये देखें अब आ गई है, डोमेन अथॉरिटीज आ रही है इसकी। ये देखें, मैंने कहा ना लिंक्डइन पे बनेगी प्रोफाइल, मैंने आपसे कहा था ना लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाओ। आपका लिंक्डइन पे मतलब मैं कहूँ स्टार्स अकेडमी का मैंने या जियो TV का लिंक्डइन अकाउंट बना दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने एक लिंक बाय कर लिया फ्री में। यानी आपने इन जगहों पर जाकर, ये प्रोफाइल सबमिशन साइट्स है, यानी इन जगहों पर जाकर आपने प्रोफाइल्स बनानी है, जस्ट प्रोफाइल क्रिएट करनी है। अब लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे बनती है, लिंक्डइन का अकाउंट बना लो, अकाउंट बन गया, उसमें जाकर आपने वेबसाइट का URL बता दिया कि ये हमारी वेबसाइट है, प्रोफाइल क्रिएट हो गई आपकी। ये ब्लॉगर है, इधर जाके प्रोफाइल बना लो, ये फोरम्स की वेबसाइट है, इस पर जाके प्रोफाइल बना लो। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ से किसी एक को पिक करते हैं, इसको देखते हैं जी इसकी क्या है। ये कह रहे हैं ना 99% 99 है इसकी DHT है। अब चेक करते हैं इस वक्त क्या है इसकी। ये तो उसने हमें एक इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, चेक अथॉरिटी, आने दे। लिंक्डइन का जैसे आप लिंक लगाते हैं तो हमारी प्रोफाइल का लगेगा। लिंक्डइन का जैसे आप लिंक्डइन का आप लिंक लगाते हैं तो हमारी प्रोफाइल का लगेगा जी